नमस्कार प्रिय भक्तों, आज की इस वीडियो में हम श्रवण करेंगे एकादशी व्रत पारण के समय सुनी जाने वाली तुलसी माता की कहानी। प्रिय भक्तों, द्वादशी तिथि के दिन जब भी आप एकादशी व्रत का पारण करते हैं तो तुलसी माता की कहानी को अवश्य सुने, तभी आपको एकादशी व्रत के पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के दिन तुलसी के पत्तों और जल के साथ किया जाता है। पारण के समय तुलसी की महिमा और उनके प्राकट्य की कथा का स्मरण करना बहुत शुभ माना जाता है। तो चलिए श्रद्धा भाव से शुरू करते हैं। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। पौराणिक कथा के अनुसार माता लक्ष्मी एक श्राप के कारण पृथ्वी पर तुलसी के रूप में अवतरित हुई। उनका विवाह जलंधर नाम के राक्षस से हुआ था। जलंधर भगवान विष्णु का परम भक्त था और उसकी पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता थी। वृंदा के सतीत्व और पतिव्रता धर्म के प्रभाव के कारण कोई भी देवता जलंधर को हरा नहीं पा रहा था। संसार की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण कर वृंदा के सतीत्व को भंग कर दिया, जिससे देवताओं ने युद्ध में जलंधर का वध कर दिया। जब वृंदा को इस छल का पता चला तो उसने भगवान विष्णु को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। तब सभी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने वृंदा के पतिव्रता धर्म की प्रशंसा की और कहा कि तुम मेरे साथ सदैव पूजी जाओगी। वृंदा के शरीर से तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ और उसका दूसरा रूप एकादशी तिथि पर शालिग्राम से विवाह के रूप में मान्य हुआ। इसलिए एकादशी व्रत का समापन तुलसी के पत्ते और जल ग्रहण करने से व्रत पूर्ण होता है और साधक को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। बोलिए तुलसी माता की जय। एक छोटे से गांव में एक सुशीला नाम की स्त्री रहती थी। वह गरीब थी, लेकिन उसका मन बहुत पवित्र था। हर महीने वह श्रद्धा से एकादशी का व्रत रखती और द्वादशी के दिन तुलसी माता को जल चढ़ाकर पारण करती थी। उसके घर के आंगन में एक सुंदर तुलसी माता का पौधा था। सुशीला रोज सुबह स्नान करके तुलसी माता के सामने दीपक जलाती और कहती, हे तुलसी माता, मेरे घर में दान ना सही पर आपकी कृपा बनी रहे। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा। लोगों के घरों में अन्न समाप्त होने लगा। सुशीला के पास भी केवल थोड़ा सा आटा बचा था। उसी समय द्वादशी का दिन आया। उसने सोचा, पहले तुलसी माता को भोग लगाऊंगी, फिर पारण करूंगी। उसने थोड़ी सी रोटी बनाई, तुलसी माता को अर्पित की और फिर स्वयं पारण करने बैठी। तभी दरवाजे पर एक वृद्ध साधु आए और बोले, बेटी बहुत भूखा हूँ, कुछ खाने को मिलेगा? सुशीला ने बिना सोचे अपना सारा भोजन साधु को दे दिया। वह स्वयं भूखी रह गई, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था। रात में सपने में तुलसी माता ने दर्शन दिए और कहा, बेटी, तुमने सच्चे मन से व्रत किया और भूखे को भोजन कराया, यही सबसे बड़ा पारण है। अब तुम्हारे घर कभी अन्न की कमी नहीं होगी। अगली सुबह लोगों ने देखा कि सुशीला के आंगन में तुलसी के पास अनाज से भरे पात्र रखे हैं। धीरे धीरे उसका घर सुख और समृद्धि से भर गया। गांव के लोग भी तुलसी माता की पूजा और एकादशी व्रत श्रद्धा से करने लगे। एकादशी का व्रत केवल
भूखे रहने का नहीं बल्कि दया और सेवा का भी प्रतीक है। तुलसी माता की सच्चे मन से पूजा करने पर घर में सुख शांति आती है। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। ऐसी ही पवित्र कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें।